राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद ट्रिक्स नंबर 1 पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हर एक छोटी बड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंच सके। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। रहने वाली है एसएससी जीडी 2025-26 के ऊपर। जानेंगे हम टोटल वैकेंसीज कितनी आई हुई है, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट फॉर्म की। उसके बाद एज के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम आरपीएफ की वैकेंसीज में ऐड हुई है या नहीं हुई है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। है आज की हम इस वीडियो को, तो आप देख सकते हैं इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक निर्धारित की गई है, जैसा कि आप इस नोटिफिकेशन में साफ साफ पढ़ रहे होंगे। आगे हम देखेंगे कि आप लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 को रात 12 बजे तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बताया गया है कि लास्ट डेट ऑफ मेकिंग फॉर टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट फ़ी। तो आप 1 जनवरी 2026 रात 11 बजे तक अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। इससे बाद इसके अगला स्टेप है, जो कि अगर आप फॉर्म भरने में कोई गलती कर देते हैं तो उसे करेक्ट करने की जो तिथि निर्धारित की गई है वो है 8 जनवरी 2026 से लेकर 10 जनवरी 2026 रात 11 बजे तक आप अपनी फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं अगर आपने कोई गलती कर दी है तो। इसके ऊपर मैं बता दूं कि आपने अगर कोई फॉर्म भरने में गलती कर दी है तो उसे करेक्ट करने के लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी, और उसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन टेस्ट है वो होगा 6 फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच 2026। हाँ दोस्तों, जो टेंटेटिव शेड्यूल है जो कि है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर, तो वो यहाँ पे बताया गया है कि वो होगा फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे अब टोटल वैकेंसीज़ की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज़ निकली हुई है 25,487 वैकेंसीज़ जो टोटल इस बार निकली हुई है। तो आप इन वैकेंसीज़ को देखकर बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी वैकेंसीज़ इंक्रीज होंगी, जो बाद में 25,000 से बढ़कर 50,000 के करीब पहुंच जाती है। तो देखते हैं हम किस किस फोर्स में कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। तो देख सकते हैं आप बीएसएफ में टोटल वैकेंसी 616 निकली हुई है। सीआईएसएफ में 14,595 वैकेंसीज़ हैं। सीआरपीएफ में 5,490 वैकेंसीज़ हैं। एसएसबी में 1,764 वैकेंसीज़ हैं और आईटीबीपी में 1,293 वैकेंसीज़ हैं और एआर मतलब असम राइफल में 1,706 वैकेंसीज़ हैं। आगे देखते हैं हम एसएसएफ में। तो एसएसएफ में जो है वो 23 वैकेंसीज़ दी गई है। तो इस हिसाब से टोटल वैकेंसीज़ होती हैं 25,487 वैकेंसीज़ टोटल इस बार दी गई है, जो कि आगे बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ने की संभावनाएं बीएसएफ में है, जो कि 606 वैकेंसीज दी गई है। ये हर साल 15,000 के करीब वैकेंसीज आती है, तो इस साल भी इसकी बढ़ने की पूर्ण संभावना है। और दूसरी संभावना है
सीआरपीएफ में, जो कि 5,490 वैकेंसीज दी गई है। यहाँ पे भी वैकेंसीज बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। आपने जान लिया कि अप्लाई करने की डेट 1 दिसंबर यानी पिछले कल से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर 2025 तक दी गई है। अब जानेंगे हम इसके एज क्राइटेरिया के बारे में। 1 जनवरी 2026 तक जो विद्यार्थी 18 साल से लेकर 23 साल के बीच होंगे वो सभी इस फॉर्म को भर सकेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ आती है वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और रही बात SC/ST की, उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे बात करते हैं हम NCC सर्टिफिकेट की। जिन बच्चों के पास NCC का एज सर्टिफिकेट है उन बच्चों को 2% मार्क्स मिलेंगे। 2% मार्क्स मतलब 160 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, उसका 2% निकाले तो वो होता है 3.2 मार्क्स। हाँ, तो उन बच्चों को 3.2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जिन बच्चों के पास NCC का B सर्टिफिकेट है उन्हें 3% अधिक मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 3% का मतलब हुआ 4.8 मार्क्स उनको अधिक मिलेंगे। और रही बात NCC C सर्टिफिकेट की, तो उन्हें 5% अधिक मार्क्स मिलेंगे, जो कि नंबर में काउंट करें तो वो होते हैं आपके 8 नंबर। हाँ दोस्तों, आपके जितने भी रिटन में एग्ज़ामिनेशन में मार्क्स मिलेंगे, ये मार्क्स आपके रिटन एग्ज़ामिनेशन के मार्क्स में ऐड हो जाएंगे। ए सर्टिफिकेट में मिलेंगे वह है 2% मार्क्स मतलब 3.2 मार्क्स। NCC B सर्टिफिकेट में 3% मार्क्स मतलब 4.8 मार्क्स, और NCC C सर्टिफिकेट में 5% मार्क्स मतलब 8 मार्क्स आपको अधिक मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, कि यह एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पे करनी होगी। तो जैसा कि आप इस फॉर्म में देख सकते हैं, एप्लीकेशन इस फॉर्म को भरने के लिए हमें पे करनी होगी। ये पे रहेगी ओनली SC/ST को, इनको बिल्कुल भी फ़ीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये पेमेंट केवल UR कैटेगरी के, EWS कैटेगरी के और OBC कैटेगरी के मेल वर्ग के युवा ही इस फीस को पे करेंगे। फीमेल के लिए और SC/ST के जो मेल साथी हैं उनके लिए ये फ़ीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे बात करते हैं इसके CBT टेस्ट के ऊपर, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन टेस्ट होता है। तो इसका जो सिलेबस है हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें पार्ट ए में रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और पार्ट सी में मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और पार्ट डी में हिंदी या इंग्लिश में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा जिसके भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 1 घंटे में यानी 60 मिनट में ये 80 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होंगे। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो इससे अगला स्टेप होगा आपका PET एंड PST। तो PET PST में क्या पूछा जाता है, क्या इसका क्राइटेरिया होता है, हम इसको देखते हैं। तो इसमें आपका PET में 5 किलोमीटर रनिंग होती है, जो कि आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। ये रनिंग मेल साथियों के लिए होती है और फीमेल साथियों के लिए
1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और रही बात लद्दाख के बिलोंग करने वाले बच्चों के लिए, तो उन साथियों को बता दूं कि उनके लिए मेल कैटेगरी के लोगों के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट में कंप्लीट करनी होती है और फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग 5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। तो ये जो सेकंड नंबर की रनिंग दी गई है, ये ओनली लद्दाख रीजन के लोगों के लिए दी गई है। बाकी सभी को ऊपर 5 किलोमीटर और 1600 मीटर की रनिंग ही करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम पीएसटी के ऊपर। तो पीएसटी में आपकी हाइट चेस्ट की मेज़रमेंट की जाती है, जिसमें कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर यूआर कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस के लोगों की 170 सेंटीमीटर हाइट मेज़र की जाएगी और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट जो कि यूआर या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करती है उनके लिए बताई गई है। रही बात आपकी एसटी कैटेगरी की, तो उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर की हाइट बताई गई है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट मेज़र की जाएगी। और बाकी आप इस हिसाब से नीचे देख सकते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर और जो फीमेल है उनके लिए 147.5 सेंटीमीटर की हाइट मेज़र की जाएगी। बाकी ऐसे ही सभी नीचे डोगरा मराठास के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट ली जाएगी। अब हम देखते हैं अपना जो कि है चेस्ट। तो चेस्ट मेल के लिए जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के साथी हैं उनके लिए चेस्ट 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव होना चाहिए। तो इस हिसाब से यूआर और ईडब्ल्यूएस की जो चेस्ट है वो 80 से 85 के बीच होनी चाहिए। और अब जो एसटी से बिलोंग करते हैं उनकी चेस्ट 76 से लेकर 81 के बीच होनी चाहिए। 76 नॉर्मल और फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर का फुलाव, उससे मिलाकर 81 होनी चाहिए। और जो बिलोंग करते हैं कुमारखास, मराठास, डोगरास कैंडिडेट बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश, असम से, जम्मू एंड कश्मीर से, उनके लिए चेस्ट 78 सेंटीमीटर बताई गई है और फुलाने के साथ 82 होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव हर एक कैटेगरी में ज़रूरी है। जो मेरे प्यारे साथी नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा आदि से बिलोंग करते हैं, उनकी चेस्ट 77 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का फुलाव के साथ आपकी चेस्ट 82 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर के बीच आपकी चेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप इस पीटीपीएसटी को भी क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका होता है मेडिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि इस बार की भर्ती का हो चुका है। अब वो अपनी फाइनल मेरिट का इंतज़ार कर रहे हैं। आरपीएफ की भर्ती के ऊपर, तो क्या आरपीएफ की वैकेंसीज इस एसएससी जीडी की भर्ती में ऐड होंगी या नहीं? तो जैसा कि मुझे लगता है इस बार की एसएससी जीडी में आरपीएफ भर्ती ऐड नहीं होंगी। बाकी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं कि आपको इस बार क्या लगता है कि आरपीएफ की वैकेंसीज एसएससी जीडी में इस बार ऐड हो सकती है या नहीं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। राम राम।